हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हेंस विडमान सिस्टम जो हमने हेट्रोसाइक्लिक में नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, तो पार्ट 3 जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था जिसमें मैंने आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस दिए थे। आज हम इनका सॉल्यूशंस करेंगे। तो पार्ट 4 में अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 में मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर भी बताया था, वही चीज हम यूज करेंगे पार्ट 4 के अंदर। प्रायोरिटी देखेंगे, फिर स्केलेटन देखेंगे। अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी सबसे पहले हेट्रोएटम को देनी है। तो यहाँ दोनों हेट्रोएटम सेम है। अब दोनों हेट्रोएटम अगर सेम है तो किसी से भी प्रायोरिटी शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेट्रोएटम की तरफ प्रायोरिटी आनी है। तो देखो, अगर हम यहाँ से आते हैं 1 2 3, है ना, या 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पड़ रहा है। पर अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, तो हमें मूव किस तरफ करना होगा बच्चों? इस तरफ ही मूव करना होगा, है ना। या ऊपर से नीचे आएंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे, वो अभी आगे डिसाइड करेंगे। फिर प्रायोरिटी किसके होने पर रहनी चाहिए? सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को। तो यानी कि नंबरिंग बच्चों अपनी किससे शुरू होगी? इस सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग नाइट्रोजन से। तो 1 2 3, है ना। 5 मेंबर्ड आपकी रिंग है। तो सब, अब इसका स्केलेटन लिखने की बात आई तो नीटा एच। नीटा मैंने आपको क्या बताया था? जो पोजीशन है सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम की, और उसको किस फॉर्मेट में लिखना है बेटा? इटैलिक फॉर्मेट में। तो आपने 1H लिख दिया, ठीक है। देन अगर हम आगे बात करते हैं तो 1H के बाद हमको क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ कोई है नहीं है। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम प्लस प्रीफिक्स। अब पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके हेट्रोएटम 1 और 3 पोजीशन पे, तो पोजीशन मेंशन करिए 1, 3। फिर उनका प्रीफिक्स, भाई दोनों के दोनों नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? एजा, और 2 है इसलिए डाई एजा, है ना। और 5 मेंबर अनसैचुरेटेड अगर रिंग की मैं बात करूं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स स्टेम कौन सा यूज करते हैं? ओल। तो इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा बच्चों? 1H 1, 3। अब देखो, यहां पर भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, तो ये दोनों वॉवल मर्ज हो जाएंगे और अपना नाम क्या आएगा? डाईएजोल, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपना सिस्टम लेते हैं अपन, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो प्रायोरिटी मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताई थी, ये लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है और अप टू डाउन आते हैं तो डिक्रीज होती है। सल्फर नाइट्रोजन के कंपेयर में राइट हैंड साइड पर लाई करता है, तो प्रायोरिटी सल्फर को पहले मिलेगी, है ना। अब बात आ गई, हमने नाइट्रोजन सल्फर में प्रायोरिटी तो दे ली। अब मूव किस तरफ करना है कि मैम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मूव करें कि हेट्रोएटम की मूव करें? तो बच्चों देखो, हेट्रोएटम है, फिर नेक्स्ट हेट्रोएटम की तरफ प्रायोरिटी करनी है अपन को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव ना करके राइट हैंड साइड मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात आती है कि इसका स्केलेटन कैसे लिखेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन इसके पास है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट जरूर है और उसकी पोजीशन बतानी है, तो 5 मिथाइल, ठीक, 5 मिथाइल। फिर नेक्स्ट अपन इसके आगे अगर अपन बात करते हैं तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम कौन कौन सी पोजीशन पे है बच्चों? 1 और 3 पोजीशन पे। हेट्रोएटम कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 3 पोजीशन पर है। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 1, 3। 1, 3 हो गया। अब इन अपने को हाइड्रोजन एटम की नाम बताने हैं, प्रीफिक्स बताने हैं। तो सल्फर के लिए थाया आता है और नाइट्रोजन के लिए एजा, थाया प्लस एजा। और वही 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के लिए ओल आता है। तो पूरा नाम इसका क्या आ जाएगा? 5 मिथाइल डैश 1, 3 डैश। अब देखो, थाया एजा ये दोनों वॉवल हैं, ए, और इधर भी ये ए और ओ, तो ये सारे वॉवल मर्ज हो जाएंगे। थाया जोल नाम इसका हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या करा? इसका थाया और एजा का वॉवल मर्ज कर दिया, एक वॉवल रखा, ए रखा, और ए और ओ में सिर्फ ओ को लिया है, थाया जोल बनाया। नेक्स्ट अपन फिर से मूव करते हैं अपन नेक्स्ट नंबर पे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसको रहेगी? लेफ्ट से राइट जाते हैं, प्रायोरिटी इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अब भाई कहीं क्या, अगर मैं इधर से मूव करूं चाहे इधर से मूव करूं, मेरे नाइट्रोजन को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? 4th प्रायोरिटी ही मिलेगी। तो हम कहीं से भी मूव करें कोई दिक्कत नहीं। हेट्रोएटम हो गया, नेक्स्ट हेट्रोएटम हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम। क्या सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम है इसके पास? नहीं है, तो हम कहीं से भी मूव कर सकते हैं इसको, वो 1 2 3 और 4। यानी कि अब हमें स्केलेटन की बात करनी है तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम नहीं है इसके पास, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम प्लस प्रीफिक्स बताना है, तो पोजीशन क्या रहेगी 1,
4 डैश 1 पे कौन है, ऑक्सा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अल्फाबेटिकली नहीं रखते हैं हम लोग। अगर उनके प्रीफिक्स के जब नेमिंग करते हैं तो उनका अल्फाबेटिकली हमें नहीं लिखना है, जिसको प्रायोरिटी पहले मिली है उसी का ही नाम पहले लिखेंगे। तो ऑक्सा प्लस एजा 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो अपना कौन सा आता है, आइन। कौन सा आता है इस टाइम, आइन आता है। अनसैचुरेटेड रिंग है, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग, तो आइन आता है। अब वापस से वॉवल मर्ज होंगे, 1,4 ए और ए, ये दोनों वॉवल मर्ज हो जाएंगे, ऑक्सा एजाइन। ये ए और इसका आई, ये भी मर्ज हो गए, ऑक्सा एजाइन। इसी तरीके से भाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन को तो 1 ही मिलेगी, नाइट्रोजन को 4 ही मिलेगी। अब बात आती है कि मूवमेंट हमें किधर से करेंगे, लेफ्ट से करना है मैम कि राइट से करना है। तो भाई बच्चों, लेफ्ट साइड में आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम नहीं है, पर राइट साइड में आपको सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम यहाँ इस पोजिशन पे मिल रहे हैं। तो हमें मूवमेंट किस तरफ करनी है, इस तरफ ही करनी है, 1 2 3 एंड 4। स्केलेटन लिखेंगे तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को शो करेंगे, कौन से पोजीशन पे, 2 नंबर पे। तो 2 इटैलिक एच डैश 1 और 4 पर अपने पास हाइड्रो एटम है, उनका प्रीफिक्स ऑक्सा प्लस एजा है ना। और अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आइन। ऑक्सा प्लस एजा प्लस आइन। अगेन हमें यहां पर क्या करना होगा, वॉवल मर्ज करने होंगे। अगेन हमको क्या करना होगा, यहां पर वॉवल मर्ज करने होंगे। तो क्या करेंगे, 2H डैश 1,4, अगेन ये दोनों वॉवल मर्ज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ऑक्स एजा एज, है ना। और ये ए और आइन को ऑक्सा एजाइन। ठीक बच्चों, होप आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोनोसाइक्लिक सिस्टम के नॉमेनक्लेचर हैंस विडमान के अकॉर्डिंग आपको समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।